हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक छोटा सा पार्ट होता है और बाकी ये हमारे एमएस वर्ड की थर्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम एमएस वर्ड में फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सभी को सीखने वाले हैं। ओके, देन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है हमारी पिछली वीडियो में, आप उनमें भी पूछ सकते हो और इस वीडियो में भी पूछ सकते हो। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करी हैं जिनको आप बिना देखे ना आए। आप देख सकते हैं, समझ जाएँगे, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मेट बताया था, उससे जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें सभी बेसिक नॉलेज आपको दी थी। और आज हम अपना फाइल मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं इनका यूज़ करना आपको बताएँगे। तो हमारा सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है न्यू। न्यू का वर्क क्या होता है? हमारे न्यू का वर्क होता है, हम कोई भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं एंड देन आपको न्यू फाइल चाहिए किसी को किसी और काम करने के लिए, ठीक है? तो आप न्यू का यूज करोगे और न्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+N, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए हमने इस फाइल पे कोई भी वर्क कर लिया है, वर्क करने के बाद आप इसको न्यू करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक पे क्लिक करोगे। बाकी अगर टेम्पलेट्स आपके कोई टेम्पलेट्स हैं तो टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके जो कुछ टेम्पलेट्स होते हैं बहुत सारे लोग इंस्टॉल करके रखते हैं, तो अगर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं तो यहाँ से भी आप उनका यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास आपको देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन हो, अगर आपके पास नेट है तो आप यहाँ इन सारे ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो। तो अभी हमें चाहिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास खुलकर आ गया है। मतलब हमारी जो न्यू फाइल है वो हमारे पास खुल के आ गई है जिसमें हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है न्यू का वर्क। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है ओपन का। और ओपन किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। मान लीजिए आप किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं एंड देन आपको दूसरी फाइल चाहिए जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं, तो आप ओपन वाले ऑप्शन का यूज करोगे। और ओपन वाले ऑप्शन की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल+O। ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+O। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल+O करोगे या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या खुल के आएगा? एक डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको जो भी फाइल चाहिए उसकी लोकेशन सबसे पहले देखनी है। जैसे मेरे पास डेस्कटॉप में बहुत सारी फाइल मिल जाएंगी, तो मैंने ले लिया एक फाइल एंड देन ओपन करूंगी। तो ओपन करने के बाद हमारी जो फाइल है ये वाली खुल चुकी है, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। आप जैसी फाइल चाहें वैसी फाइल आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। और सेव के ऑप्शन से तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि सेव का काम होता है किसी भी फाइल को सेव करना। सेव कैसे करना? मतलब आप किसी भी फाइल में, किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हो और आपका जो वर्क हो गया है तो आप उस फाइल को सेव करोगे, ताकि आप उसको स्टोर करोगे, ताकि आप आगे आने वाले टाइम के लिए उसे यूज कर सको। तो सेव वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्या होगा? आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेव वाले ऑप्शन पे करने के बाद एक भी डायलॉग बॉक्स खुलकर नहीं आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे चैप्टर, ये जो फाइल है पहले से ही सेव है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो इस फाइल का टाइटल है। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया, सॉरी सेकंड वीडियो में ही बताया था कि अगर आप अपनी फाइल को सेव कर देते हो तो आपको ऊपर उसका टाइटल या फिर नेम जो होता है वो देखने को मिल जाता है। जैसे अभी ये फाइल कोई सेव नहीं है तो हम इसे कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद जो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। अब आप चाहें तो इसे फाइल को सेव कर सकते हो। लोकेशन देनी है जहां भी आप देना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे हमने दे दिया, उसके बाद हमने document2 के नेम से ही इसे कर दिया है सेव। सेव करने के बाद अब आप अपने कहाँ जाओगे, नो कर देते हैं। document2 के नेम से क्या है, हमारी जो फाइल है वो क्या हो गई है? सेव हो गई है। अब सेव एज वाला ऑप्शन होता है जिसकी जो शॉर्टकट की होती है, नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं? F12 का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है।
तो सेव मतलब जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो नॉर्मली सेव कर सकते हैं, लेकिन जब वो फाइल सेव हो गई एंड देन हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो नॉर्मली सेव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसका फॉर्मेट चेंज करना है उस फाइल का तो हम सेव एज का यूज करेंगे। जैसे कि हमें ये फाइल जो है हमारा जो बाय डिफॉल्ट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो जो हमारी फाइल सेव्ड है ऑटोमेटिकली वो हमारे यहाँ पे सेव है। अब हम देखेंगे वर्ड टेम्पलेट, तो इस वाले जो फॉर्मेट में हम उसे सेव करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेम चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए, अपने डेस्कटॉप में ही जाके हम इसे सेव करेंगे एंड देन सेव। मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आया होगा, ये रही, देखिए अब इसका जो हमारा ये वाला जो आइकन है और हमारा ये डॉक्यूमेंट 2 वाला जो आइकन है वो दोनों क्या है, चेंज है। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको नहीं तो वर्ड टेम्पलेट के फॉर्मेट में चाहिए ना ही वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में चाहिए। अब हमें चाहिए, हमारा जो थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे ये वाला फॉर्मेट हमें चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे एंड देन वैसे ही नेम देते हुए चले जाएंगे। नेम चेंज कर देते हैं ताकि आपको जो अंतर है वो देखने को मिल जाए। तो हमने कर दी है, यहाँ पे आ गई। अब देखिए डॉक्यूमेंट 4 वाला जो फाइल है उसकी आइकन क्या है, वो चेंज है। डॉक्यूमेंट 2 का जो आइकन है वो चेंज है और डॉक्यूमेंट 3 का जो आइकन है वो भी चेंज है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मेट चेंज्ड है। बाकी अगर आपने कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है तो कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, नॉर्मली जैसा आपका लिखा हुआ है वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। देन हमारा आता है फाइंड एड इन्स फॉर अदर फाइल्स फॉर्मेट, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हैं और एक्सपीएस फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है इसके फोर्थ वाले ऑप्शन का यूज। एंड अगर आप अदर फॉर्मेट का भी यूज करना चाहते हो तो अदर फॉर्मेट में जाके भी यूज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का, और प्रिंट के तो नेम से ही पता चल रहा है कि प्रिंट का काम होता होगा किसी भी फाइल को प्रिंट करना। जैसे हम प्रिंट निकलवाते हैं किसी पेज का, उसी तरीके से अपनी फाइल का प्रिंट निकलवाना। तो क्या कर सकते हैं, हमारे इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट वाला ऑप्शन जो होता है वो सेलेक्ट होता है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट किसी फाइल को प्रिंट करवाना, क्योंकि ये तो लैपटॉप है तो लैपटॉप में तो क्या होगा, प्रिंट करवाएंगे तो वो तो लैपटॉप में ही प्रिंट होगा। अगर हमारे पास कोई भी डिवाइस लगा हुआ होता प्रिंट करने के लिए तो वो प्रिंट बाहर भी निकल जाता। देन इसमें लिखा हुआ है प्रीव्यू, तो प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, प्रिंट करने से पहले हम उसे देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो ये होता है प्रिंट प्रीव्यू का वर्क। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जैसी प्रिंट होगी वैसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी एडिटिंग भी कर सकते हो और इसकी एडिटिंग की वीडियो हम आपको अलग से देंगे। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट और क्विक प्रिंट। तो इन दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रिंट। तो प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आप अपनी फाइल के नेम को चेंज कर सकते हो। जैसे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में, अगर आप फैक्स के फॉर्म में चाहते हो तो फैक्स के फॉर्म में, बाकी एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर के फॉर्म में चाहते हो तो इसमें भी आप लेके जा सकते हो। एंड देन हम इसे कर देते हैं यूं ही। उसके बाद अगर आपको कॉपीज कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको 2 कॉपीज चाहिए 200 चाहिए 100, 200 चाहिए 200 भी मिलेंगी। बाकी अगर आप हमें 1 ही चाहिए तो हम कर देते हैं 1 और ओके। ओके करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें क्या लिखा हुआ होगा, सेव प्रिंट आउटपुट एज। अब क्या करेंगे, हम इसमें लिख देते हैं PP1। ओके, डेस्कटॉप वाली लोकेशन दे देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं, ये देखिए आ गया PP1 की फाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, हमने ये ओपन कर लिया और ये हमारी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है इसमें क्विक प्रिंट। अब क्विक प्रिंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको नेम देना है, लोकेशन देना है एंड देन प्रिंट हो जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस ही क्या है, तो डिफरेंस ये है जब आपने प्रिंट वाले ऑप्शन का यूज किया था
तो आपने क्या देखा था, आप खुद से सिलेक्शन कर पा रहे थे कि आपको कैसे मैनेज करनी है, आपको किस फॉर्मेट में आपकी फाइल चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो लैपटॉप है, जो हमारा सिस्टम है जिसपे आप वर्क कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है कि आपको क्या चीज चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कर लिया PP2, सेव कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। नॉर्मली आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, बाकी दोनों में चीजें बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएंगी। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें प्रिपेयर वाला, और प्रिपेयर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और उन्हीं ऑप्शंस में आपको क्या देखने को मिलता है, उनके अंदर भी कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2-3 ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी। कैसे, आप अपनी फाइल को ऑथर दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, सब्जेक्ट दे सकते हो, कीवर्ड्स भी दे सकते हो, कैटेगरी, स्टेटस, और अगर आप इसमें कमेंट लिखना चाहते हो तो आप कमेंट भी लिख सकते हो। अभी हम कर देते हैं इसे अनेबल, और अनेबल करने के लिए हमें इस पे दोबारा क्लिक करना होगा। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को हम F1 करके भी F1 प्रेस करेंगे ना अपने कीबोर्ड से तो भी ये वर्क करेगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इनको अनेबल कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो भी आपने अनेबल किया होगा वो आपको नहीं दिखेगा, जो एबल होगा वही दिखेगा। अगर आपको री इंस्पेक्ट करना है तो री इंस्पेक्ट कर दीजिए, बाकी अगर आपको यही रखना है तो क्लोज कर दीजिए। तो री इंस्पेक्ट हमें करना है, हमें ये सब चीजें एबल चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। तो इंस्पेक्ट कर देते हैं एंड क्लोज। ओके, तो ये होता है हमारा वर्क इसका। देन हमारा थर्ड ऑप्शन होता है जो काफी ज्यादा यूजफुल, इम्पोर्टेंट और आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या है, इसका नाम है इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, और ये जब यूज किया जाता है जब हम किसी को अपनी फाइल में कोई वर्क करने नहीं देना चाहते। मान लीजिए आपकी फाइल बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको उसको लॉक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज करके उस पे पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड कैसे लगाओगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको जो भी पासवर्ड देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, एंड देन ओके। फिर आपको उसी पासवर्ड को दोबारा री एंटर करना होगा, फिर से लिखना होगा एंड देन ओके। ओके करने के बाद क्रॉस करोगे एंड सेव कर दोगे। सेव करोगे, सेव करने के लिए हमारी ये नई फाइल थी तो हमने ये कर दी है, तो हम कर देते हैं इसे 5 एंड सेव। ओके कर देते हैं। अब हमारी जो है यहाँ पे आई होगी डॉक्यूमेंट 5 के नेम से, तो ये आ चुकी है हमारी फाइल डॉक्यूमेंट 5 के नेम से हमारी फाइल। अब जब हम इसे ओपन करेंगे ना, तो आपके पास ये ओपन नहीं होगी, पहले वो पासवर्ड मांगेगा। देखिए ये पासवर्ड मांग लिया। अब पासवर्ड आप जैसे ही एंटर करके ओके करोगे या फिर एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो फाइल है वो खुल के आएगी, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने अपने जो फाइल है आपकी, कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पे आप क्या लगा सकते हो, लॉक लगा सकते हो, पासवर्ड लगा। अगर आप इस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो क्या करोगे, इस पे जाके क्लिक करोगे, पासवर्ड को कर दोगे डिलीट एंड देन ओके। उसके बाद क्रॉस पे जाके यस, क्योंकि आपको सेव भी तो करनी होगी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो एंड देन ओपन करोगे ना, तो अब ये नॉर्मली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी जैसे हमेशा होती है, विदाउट पासवर्ड मांगे। उसके बाद अगर आपको, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है रेस्ट्रिक्ट परमिशन। अगर आपको अनरेस्ट्रिक्ट करना है तो अनरेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बाकी हम अनरेस्ट्रिक्ट ही करके रखते हैं। रेस्ट्रिक्ट करके रखना चाहते हो तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और अगर मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज वाले ऑप्शन पे जाके मैनेज भी कर सकते हो। एंड देन हमारा होता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर करते ही आपको क्या करना होगा, डिजिटल सिग्नेचर करोगे तो देखिए मैं फिर से करके बता देती हूँ। प्रिपेयर पे जाना है, डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको खुद से करना है तो खुद से आप कर सकते हो, क्रिएट योर ओन डिजिटल आईडी। ओके, अब आपको क्या नेम देना है, यहाँ पे दोगे आप नेम लहर, उसके बाद ईमेल एड्रेस दे सकते हो कुछ भी, ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन। अभी मैंने यूं ही रख दिया है एंड देन क्रिएट। तो ओके करोगे ना, तो अब आपके पास दिख रहा है द ईमेल एड्रेस यू टाइप इनवैलिड, तो हमने क्या किया है, इनवैलिड टाइप किया है। तो हम कर देते हैं इसे, और हमें इस
अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, तो क्रिएट करेंगे एंड साइन इन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हमने कर दिया है कैंसिल। अगर आपको पता है अपने लैपटॉप की जो आईडी, तो आप वहां से उसे यूज कर सकते हो। बाकी और भी तरीके होते हैं, जैसे हमने ये प्रिपेयर पे जाके ऐड अ डिजिटल एंड चेंज एंड कंफर्म एंड क्लेस, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको आईडी पता है तो आप अपनी खुद का सिग्नेचर बना सकते हो। एज अ मार्क एज फाइनल, तो मार्क एज फाइनल को F1 को आप अगर अपनी कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो ये काम करेगा। बाकी आपका इसका वर्क क्या होता है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेते हो और उसे फाइनल कर देते हो, तो आपको जब आप इसका यूज करोगे तो उसमें कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे। कैसे, जब आपने फाइनल कर दिया तो आप वर्क कैसे करोगे, तो फाइनल करने के बाद ओके करोगे एंड देन आपके जितने भी ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, अनेबल हो जाएंगे। देखिए हो गए अनेबल। अब आप इसमें से कुछ भी ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। अगर इसे फिर भी आप इसे एबल करना चाहते हैं तो मार्केस फाइनल पे जाके फिर से क्लिक कर दीजिए, या फिर अपने कीबोर्ड से F1 को प्रेस कर सकते हो। एट द लास्ट हमारा हमारा जो लास्ट ऑप्शन होता है प्रिपेयर में, वो होता है रन कॉम्पेटिबिलिटी चेकर। और इससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो फीचर्स है उन्हें चेक कर सकते हो, और इसमें समरी लिखना चाहते हो तो समरी लिख सकते हो। एंड देन ओके करोगे तो आपके पास क्या होगी, समरी लिखी हुई होगी। लेकिन मैंने कोई समरी नहीं लिखी है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं था जिससे मैं समरी लिखती। सेंड करने के हमारे जो सॉरी प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, वो होता है सेंड का। और ये हमारा क्या होता है, जब आप किसी को भी अपनी फाइल सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से सेंड वाले ऑप्शन का यूज करके सेंड कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करोगे, इस पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एज अ ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल, और इंटरनेट फैक्स करना चाहते हो तो इंटरनेट फैक्स। तो इसमें हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास बोल रहा है नो प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड, मतलब हमारे पास ऐसी कोई प्रोफाइल बनी हुई नहीं है जिससे हम सेव करेंगे, तो हम कर देंगे ओके। और अगर आपको सेंड करनी है तो आप अपने लैपटॉप में सेटिंग करके इसको यूज कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है पब्लिश। और पब्लिश का यूज होता काम होता है, मतलब होता है पब्लिकली शेयर करना किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, या फिर एनीबॉडी एज आप जो भी करना चाहते हो वो। अब आप पब्लिश करना चाहते हो एज अ ब्लॉग की तरह, तो आप एज अ ब्लॉग की तरह भी यूज कर सकते हो। तो हमने कर दिया है रजिस्ट्रेशन लेटर, क्योंकि हमें नहीं करना है पब्लिश, नो कर देंगे। और अगर आपको क्या करना है, पब्लिश में जाके अगर आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर के चाहते हो तो यहाँ पे आप इसे कर सकते हो। तो हमें कोई भी फाइल पब्लिश नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे यस या फिर कोई भी नेम नहीं देंगे। एंड देन क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क प्लेस आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे URL दोगे और क्रिएट करोगे तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ओके, आप यहाँ से चाहें तो इसे क्रॉस भी कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है क्लोज वाला ऑप्शन। और क्लोज वाला ऑप्शन तो सभी जानते हैं, नॉर्मली जब भी हम किसी चीज को क्लोज करते हैं मतलब एग्जिट लेते हैं वहां से, तो आप इस फाइल को एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ इस वाले ऑप्शन से यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्लोज वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो हमने ये कर दिया है, नो कर देते हैं, क्योंकि हमें फाइल जो है वो सेव नहीं करनी है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। बाकी अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करिए। अगर आप पे ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, 10 नहीं, 10 बार नहीं हो रहा है, 15 बार नहीं हो रहे हैं, तो समथिंग कम से कम मिनिमम आपको 2 एंड 3 टाइम्स तो करना ही करना है। क्योंकि आपको जब आप वर्क करोगे ना एक साथ, अगर आप एक साथ सीख रहे हो, समझ रहे हो, और फिर आप एक साथ प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो मुश्किल है, आपको सारा कंफ्यूजन में ही निकल जाएगा, ठीक है। देन अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्दी सबसे पहले आपके पास आ जाए। देन अगर वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इसका कुछ इंटरेस्ट ले सकें और कुछ नया सीख सकें। देन आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बाकी मैं लास्ट में ये कहूँगी, अगर फिर भी कोई क्वेरी, कोई आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए और हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।